आज हम इतिहास के एक बहुत ही मार्मिक और व्यक्तिगत क्षण की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास जो वृत्तांत है, वो हमें अयोध्या के एक महान सम्राट राजा दशरथ के जीवन के अंतिम दिनों की कहानी बताते हैं। हम्म। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये किसी युद्ध, राजनीति या शासन की कहानी नहीं है। सही बात है। ये एक ऐसे शक्तिशाली राजा की कहानी है जिसे किसी दुश्मन की तलवार ने नहीं, बल्कि अपने ही दिल ने हराया। एक पिता के टूटने की कहानी है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो यही है कि एक चक्रवर्ती सम्राट की मृत्यु का कारण कोई शत्रु या कोई बीमारी नहीं थी, हम्म। बल्कि अपने ही बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत और 10 को पुराना एक श्राप बना। हाँ। तो आज की इस चर्चा में हम 3 जुड़े हुए पहलुओं पर गौर करेंगे। पहला, कि शोक का मनोविज्ञान क्या होता है, हम्म। ये कैसे एक व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देता है। हम्म। दूसरा, कर्म का सिद्धांत, मतलब कैसे अतीत की एक भूल भविष्य की हकीकत बन जाती है। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, कि जब एक राजा व्यक्तिगत दुख में डूब जाए तो उसके राज्य पर क्या असर पड़ता है। हाँ, और ये तीनों पहलू एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, है ना? बिल्कुल। उनका व्यक्तिगत दुख उनके राज्य पर असर डाल रहा था, और शायद कर्म का सिद्धांत उन्हें उस दुख को समझने का एक फ्रेमवर्क दे रहा था। सही। चलिए, अयोध्या की उस हालत से शुरू करते हैं जब राम वन के लिए निकल चुके थे। जो हमें वर्णन मिलता है उसके मुताबिक तो अयोध्या की रौनक ही चली गई थी। हाँ, मतलब जो नगरी कभी उत्सवों से गूंजती थी, अब वहां एक मातम पसरा हुआ था। बिल्कुल, वो एक सामूहिक शोक था। ऐसा कहा गया है कि अयोध्या में चूल्हे नहीं जले, बाजारों में दुकानें नहीं खुली और गलियां वीरान हो गई। अच्छा। लेकिन इस उदासी के महासागर के केंद्र में थे खुद राजा दशरथ। महल के भीतर उनकी हालत बहुत ही मार्मिक बताई गई है। लिखा है, ना भोजन में रुचि, ना नींद में शांति, ना राज्य में मन। सोचिए, एक सम्राट जिसका मन कभी पूरे साम्राज्य के संचालन में लगा रहता था, अब वो मन पूरी तरह से खाली और शक्तिहीन हो चुका था। और वो खालीपन सिर्फ एक ही नाम से भरा हुआ था, राम। हाँ। कहानी के ब्यौरे कहते हैं कि उनकी हर सांस के साथ बस एक ही नाम निकलता था, राम राम। वो बार बार कौशल्या से कहते भी थे कि जिस राम को मैंने युवराज बनाना चाहा, आज वही वन में कांटों पर चल रहा होगा। तो ये एक राजा का विलाप नहीं था, नहीं। ये एक लाचार, एक बेबस पिता की पुकार थी जो खुद को कोस रहा था। बिल्कुल, और ये स्थिति एक शक्तिशाली शासक के भीतर की जो मानवीय कमजोरी है उसे बहुत साफ तौर पर दिखाती है। हाँ, बाहर से वो एक साम्राज्य के मालिक थे, प्रजा के लिए न्याय और धर्म के प्रतीक थे, लेकिन अपने महल के बंद कमरे में वो बस एक दुखी पिता थे। उनका जो राजसी कवच था वो पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका था। वो अब राजा दशरथ नहीं, सिर्फ राम के पिता थे। लेकिन मेरा एक सवाल है, जब राजा ही इस हाल में हो तो राजकाज कौन चला रहा था? भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे, राम और लक्ष्मण वन में। तो क्या अयोध्या एक तरह से बिना शासक के हो गई थी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और ये हमें दिखाता है कि एक शासक का व्यक्तिगत संकट कैसे एक राजनीतिक संकट बन जाता है। अच्छा। सीधे तौर पे जिक्र तो नहीं है कि प्रशासन कौन देख रहा था, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य एक ठहराव की स्थिति में आ गया होगा। जब राजा ही शासन से विरक्त हो जाए तो नीतियां रुक जाती हैं, निर्णय नहीं लिए जाते और पूरी व्यवस्था पर एक अनिश्चितता छा जाती है। तो मतलब दशरथ का दुख सिर्फ उनका नहीं रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अयोध्या के प्रशासनिक और भावनात्मक लकवे का कारण बन गया था। यानी राजा का दुख प्रजा का दुख था, और प्रजा का दुख राजा के दुख को और बढ़ा रहा था। ये तो एक दर्दनाक चक्र बन गया होगा। हाँ। एक सम्राट के लिए इतना टूट जाना सिर्फ बेटे से बिछड़ने के गम से तो नहीं हो सकता। मतलब क्या स्रोत हमें बताते हैं कि उनके मन में और क्या चल रहा था? ऐसा क्या था जो इस दुख को एक असहनीय पीड़ा में बदल रहा था? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। दुख को जो चीज असहनीय बना रही थे वो थी यादें। यादें? हाँ, हमें जो ब्यौरा मिलता है उसके अनुसार उनकी आंखों के सामने राम का बचपन किसी फिल्म की तरह चल रहा था। राम का पहली बार घुटनों के बल चलना, उनका पहला शब्द बोलना, पहली बार पिता कहकर पुकारना, ये सारी खुशगवार यादें अब उनके लिए जहर बन गई थीं। ये तो बड़ी अजीब बात है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि मुश्किल समय में अच्छी यादें सहारा देती हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा था। मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये एक क्लासिक ट्रैप है। अच्छा। हमारा दिमाग दुख से बचने के लिए अच्छी और सुखद यादों की तरफ भागता है, लेकिन वही यादें हमें इस बात का और भी तीखा एहसास कराती हैं कि हमने क्या खो दिया है। तो ये एक लूप बन जाता है, जहां राहत की तलाश ही दर्द का सबसे बड़ा कारण बन जाती है।
दशरथ इसी मनोवैज्ञानिक चक्र में बुरी तरह फंसे हुए थे। तो हर खुशी की याद उन्हें उनकी वर्तमान की तन्हाई और लाचारी का एहसास दिला रही थी। एग्जैक्टली वो जिस चीज से सहारा ढूंढ रहे थे वही चीज उन्हें और डुबो रही थी। और वृतांत में एक बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति है जो शायद इसी बात को दर्शाती है। कौन सी? ये स्मृतियां उनके हृदय पर वज्र के समान प्रहार करती। वाह, वज्र का प्रहार। ये दिखाता है कि वो मीठी यादें अब उनके लिए कितनी घातक, कितनी जानलेवा बन चुकी थी। और ये हमें दुख के स्वभाव के बारे में एक गहरी बात सिखाता है। दुख केवल किसी को खोने का नहीं होता, बल्कि उन अच्छी चीजों को, उन अनमोल पलों को याद करने का भी होता है जो अब आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। हर याद एक ताजे घाव की तरह बन जाती है। तो दशरथ उसी पीड़ा से गुजर रहे थे जहां उनका खूबसूरत अतीत ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। सही कहा। तो एक तरफ यादों का ये हमला था जो उन्हें लगातार कमजोर कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में सिर्फ राम की यादें ही नहीं चल रही थीं। कहानी के इस हिस्से में जिक्र है कि इसी पीड़ा के बीच उन्हें कुछ और भी याद आया, कुछ बहुत पुराना, एक ऐसी भूल जो शायद वो भूल चुके थे। जी, और ये कहानी का वो मोड़ है यहाँ उनका दुख एक नए स्तर पर पहुंच जाता है। उन्हें अचानक श्रवण कुमार के मृत्यु का पूरा दृश्य याद आ जाता है। ओ हाँ? जब उन्होंने अपनी युवावस्था में शिकार करते हुए अनजाने में शब्दभेदी बाण से एक श्रवण नाम के युवक की हत्या कर दी थी, जो अपने अंधे माता पिता के लिए पानी लेने आया था। हाँ। और तब श्रवण कुमार के नेत्रहीन असहाय माता पिता ने उन्हें श्राप दिया था। बिल्कुल। वो श्राप साफ साफ लिखा गया है, जिस प्रकार हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के वियोग में ही मरोगे। और दशरथ ने शायद उस वक्त सोचा भी नहीं होगा कि ये शब्द एक दिन इस तरह हकीकत बनकर उनके सामने खड़े हो जाएंगे। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये कर्म के पल का एक सटीक और मार्मिक उदाहरण है। सही। एक अनजाने में की गई गलती जिसका पछतावा उन्हें जरूर रहा होगा, लेकिन उसका परिणाम दशकों बाद उनके जीवन के सबसे कमजोर पल में उनके सामने आ खड़ा हुआ। तो ये नियति या भाग्य के उस विचार को मजबूत करता है जहां अतीत के कर्म आपका वर्तमान और भविष्य तय करते हैं। बिल्कुल। मेरा एक सवाल है, क्या ये कहा जा सकता है कि इस श्राप को याद करके उनका दुख कम हुआ होगा या और बढ़ गया होगा? क्योंकि एक तरह से तो उन्हें अपने दर्द का कारण मिल गया। ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो दोनों बातें हो सकती हैं। अच्छा। एक तरफ जब हमें अपने दुख का कोई कारण या एक कहानी मिल जाती है तो उसे सहना थोड़ा आसान हो जाता है। उन्हें लगा होगा कि जो हो रहा है वो बेवजह नहीं बल्कि उनके ही कर्मों का फल है। इससे शायद एक तरह की अजीब सी शांति मिली हो। लेकिन दूसरी तरफ इस एहसास ने उनके दुख में पछतावे की एक और भारी परत जोड़ दी। अब वो सिर्फ एक दुखी पिता नहीं थे, बल्कि एक अपराधी भी थे जो अपनी सजा भुगत रहा था। हाँ, ये बात सही है। अब उनका दुख सिर्फ राम की जुदाई का दर्द नहीं था, नहीं, बल्कि ये एहसास भी था कि ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है। सही। कहानी की एक पंक्ति इस स्थिति को बहुत अच्छे से बयां करती है। आज वो श्राप अटल सत्य बनकर दशरथ के जीवन के द्वार पर खड़ा था। क्या बात है। ऐसा लगता है जैसे श्राप कोई जीवित चीज हो जो इतने सालों से सही मौके का इंतजार कर रहा था और अब अपना हिसाब लेने आया है। बिल्कुल, ये उनके दुख को एक मुकाम पर ले आता है। अब ये सिर्फ पुत्र वियोग का दुख नहीं था, बल्कि अपने किए हुए कर्म के फल का सामना करने का अपराध बोध भी था। उन्हें समझ आ गया था कि जो हो रहा है वो महज एक संयोग नहीं, बल्कि उनके अपने अतीत का नतीजा है। और इस एहसास ने शायद उनके जीने की रही सही इच्छा भी खत्म कर दी। हाँ, कह सकते हैं। और यहीं से हम उनके जीवन के बिल्कुल अंतिम क्षणों पर आते हैं। वृत्तांत के अनुसार उनकी शारीरिक हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। एक रात उन्होंने अपनी कांपती हुई आवाज में रानी कौशल्या को अपने पास बुलाया। और ये संवाद, ये उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। हाँ, ये उनका अंतिम संवाद है। इसमें कोई राजकाज की बात नहीं है, कोई आदेश नहीं, कोई निर्देश नहीं। इसमें सिर्फ एक पिता का अपने बेटे के लिए एक संदेश है। हाँ, उन्होंने कौशल्या से बहुत धीमी आवाज में कहा, कौशल्या, मेरी आंखें बंद हो रही हैं, मुझे अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरा अंत पास है। जब राम वापस आए तो उससे कहना कि उसका पिता उसे बहुत बहुत प्रेम करता था। ये उनके आखिरी शब्द थे, एक पिता का अपने बेटे के लिए प्रेम का इजहार। और फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और होठों पर केवल एक ही नाम था, राम, राम। और फिर वो शांत हो गए।
ये क्षण उनकी पूरी पहचान को परिभाषित कर देता है। उन्होंने अपनी अंतिम सांस एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक पिता के रूप में ली। सही बात है। उनकी आखिरी चिंता अपना राज्य, अपना सिंहासन या अपनी प्रजा नहीं थी, बल्कि अपने बेटे के लिए उनका प्रेम था। उनकी पूरी चेतना, उनका पूरा अस्तित्व बस अपने बेटे पर आकर सिमट गया था। हाँ। और फिर जैसा कि हमें बताया गया है, पुत्र वियोग, पछतावा और श्राप, इन तीनों के भार से राजा दशरथ का हृदय अंततः शांत हो गया। ये पंक्ति उनकी मृत्यु का पूरा सार एक वाक्य में बता देती है। बिल्कुल, ये वो 3 स्तंभ थे जिन पर उनकी मृत्यु की इमारत खड़ी हुई। ये कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी। नहीं, ये शारीरिक या उम्र की वजह से हुई मौत नहीं थी। ये पूरी तरह से भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बोझ से हुई मृत्यु थी। उनका दिल इस तिहरे भार को सह नहीं सका। एक तरफ बेटे से बिछड़ने का असहनीय दुख, दूसरी तरफ अपने अतीत के कर्मों का गहरा पछतावा और अपराध बोध, और तीसरी तरफ उस श्राप का अटल सच जिसने इस पूरे घटनाक्रम को एक नियति का रूप दे दिया था। हाँ, इन तीनों ने मिलकर सचमुच उनके प्राण ले लिए। तो इन सभी स्रोतों से हमें क्या पता चलता है? राजा दशरथ की कहानी हमें 2 बहुत गहरी बातें सिखाती है। पहली, जैसा कि आपने कहा, कर्म का फल अटल है, वो देर सवेर सामने आता ही है किसी न किसी रूप में। और दूसरी, कि एक पिता और पुत्र का प्रेम दुनिया की सबसे शक्तिशाली और गहरी भावनाओं में से एक है। बिल्कुल, ये प्रेम जीवन दे सकता है तो वियोग में प्राण ले भी सकता है। सही कहा। दशरथ की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं और कर्म के सिद्धांत का एक गहरा मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। यह हमें दिखाती है कि पद, प्रतिष्ठा और शक्ति व्यक्तिगत दुख और मानवीय कमजोरियों से बड़े नहीं होते। सिंहासन पर बैठा व्यक्ति भी दिन के अंत में एक इंसान होता है, एक पिता होता है, और उसका हृदय भी टूट सकता है। हाँ, इसलिए शायद वृत्तांत का अंत भी इसी बात पर जोर देता है। ये केवल एक राजा की मृत्यु नहीं थी, ये एक पिता के हृदय का अंत था। बहुत खूब। उनका शरीर बाद में शांत हुआ, उनका दिल तो शायद उसी दिन टूटना शुरू हो गया था जिस दिन राम ने महल छोड़ा था। और ये कहानी सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है। क्या किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत, जैसे दशरथ का अपने पुत्र के लिए असीम प्रेम, ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है? उनके प्रेम में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने राम को युवराज बनाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया, और उसी प्रेम की पीड़ा ने आखिर में उनके प्राण भी ले लिए। ये दिलचस्प बात है, क्योंकि हम हमेशा प्रेम को एक सकारात्मक, जीवन देने वाली शक्ति के रूप में देखते हैं। सही। लेकिन यहाँ वही प्रेम एक विनाशकारी, जानलेवा शक्ति बन गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक राजा के लिए इतना गहरा व्यक्तिगत लगाव रखना ही एक तरह की, कह सकते हैं, अयोग्यता है? ये एक शासक के जीवन की सबसे क्लासिक दुविधा है। अच्छा। एक व्यक्ति के तौर पर उसकी भावनाएं और एक राजा के तौर पर उसके कर्तव्य के बीच का संघर्ष। दशरथ राजा के तौर पर रानी कैकेयी को दिए वचन को निभाने में फंस गए, और एक पिता के तौर पर उस वचन को निभाने का नतीजा सह नहीं पाए। तो उनकी पूरी विरासत इसी तनाव में फंसी हुई है। बिल्कुल। उन्होंने कर्तव्य चुना, लेकिन उस कर्तव्य की कीमत उन्होंने अपने प्राण देकर चुकाई। तो आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये रह जाती है कि इतिहास दशरथ को कैसे याद रखें, एक ऐसे राजा के तौर पर जिसने अपना वचन निभाया, चाहे उसकी कोई भी कीमत हो, या एक ऐसे पिता के तौर पर जो अपने बेटे के प्रेम में इस कदर टूट गया कि जी ही नहीं सका। शायद उनकी असली कहानी इन दोनों पहचानों के बीच की दरार में ही छिपी